हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए, इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन बी, इसका गठन 1935 में हुआ था। ऑप्शन सी, यह संगठन किसानों के हित के लिए कार्यरत थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में कथन गलत है। इसका गठन 1935 में हुआ था। यह गलत कथन गलत है। इसका राइट आंसर बी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इसका उद्देश्य था कि उनके अधिवास अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसान शिकायतों को उठाना और भारत में किसानों को आंदोलन को बढ़ावा देना। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसका प्रथम उद्देश्य और एनजी रंगा का प्रथम सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए, सतारा। ऑप्शन बी, मैसूर। ऑप्शन सी, हैदराबाद। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, हैदराबाद। सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार हैदराबाद के निजाम ने किया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1978 में तैयार की गई एक प्रणाली है। सहायक संधि करने वाले शासकों को अंग्रेज की अधीनता स्वीकार करना पड़ता, बदले में सुरक्षा का आश्वासन मिलता था। सहायक संधि पर वर्ष 1801 में अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन बी, जे हॉलवेल। ऑप्शन सी, गुलाम हुसैन। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, जे हॉलवेल ने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। अलवर्दी खां बंगाल के नवाब सरफराज को 1740 ईस्वी में हत्या कर सत्ता पर अधिकार किया। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में राज्याभिषेक करने के बाद शौकत जंग को मनिहार के युद्ध में पराजित कर हत्या कर दिया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंदी कर लिया, जिनमें से 123 कैदियों को दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल त्रासदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? ऑप्शन ए, 77। ऑप्शन बी, 78। ऑप्शन सी, 79। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे। राइट आंसर बी। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, मोहनचंद करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया गया और 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी से नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया।
गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ 24 दिनों में 241 मील की यात्रा की। दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ वेब मेलर थे, विदेशी यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? ऑप्शन ए संजीवनी, ऑप्शन बी संध्या, ऑप्शन सी स्वदेश मित्रण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है संजीवनी। राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले संजीवनी समाचार पत्र में आया। संजीवनी समाचार पत्र के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे, जो सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार का विचार व्यक्त किया। फ्रेंड्स, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुआ तथा फ्रेंड बंगाल को पूर्वी और तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। 16 अक्टूबर 1905 के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के पहले वीर को संकलित किया और उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को स्थापित किया। बाद में गुरु गोविंद सिंह के 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़ा और तथा दूसरी और आखिरी बार वीर संकलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना मजरुल हक, ऑप्शन सी सी.आर. दास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी.आर. दास। सी.आर. दास गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जे.पी. कृपलानी, नरहरि पारेख और मजरुल हक आदि शामिल थे। चंपारण भारत बिहार राज्य का एक जिला है जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। किसान को अपनी भूमि का 20/3 हिस्से नील उगाने के लिए मजबूर किया। यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा उनका शोषण किया। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी किसानों की शिकायतों की जांच और एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन शुरू किया जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी गुजरात। भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है जिसकी तटीय लंबाई लगभग 132 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत
के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स, 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये 7 नाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालहारी मरुस्थल अफ्रीका मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी जम्मू एंड कश्मीर। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में है। जोजिला सुरंग परियोजना जनवरी 2018 में भारत सरकार अनुमोदित किया। इसके निर्माण शुरुआत मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत का कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। इसका राइट आंसर बी कर्नाटक। कर्नाटक के कोलार प्राचीन काल में भारत में सोना का प्रमुख खान है। बिहार के जमुई में देश के कुल स्वर्ण भंडार 40% होने का उल्लेख किया गया है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में इसके अतिरिक्त झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश राज्य में भी सोना अल्प मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए डरबन, ऑप्शन बी केप टाउन, ऑप्शन सी प्रिटोरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के मातृभाषा जुलू, कोसा और अफ्रीकांस आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। राइट आंसर ए। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है।
तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है। राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर बना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? ऑप्शन ए शालीमार बाग, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1572 से 73 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। और फ्रेंड इसमें नहीं पूछा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी शालीमार बाग और जामा मस्जिद यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चारबाग शैली से वास्तविक शुरुआत अकबर के काल में हुई। शालीमार बाग का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां की याद में करवाया था। जहांगीर द्वारा कश्मीर में बनाया गया अधूरा पार्क शालीमार बाग और निशान को पूरा शाहजहां ने करवाया। शाहजहां इन्हीं नामों से बाग का निर्माण भी लाहौर में करवाया। लाल किला जो दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1648 ईस्वी में पूर्ण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी उन्हें निर्वासित करके मांडले जेल में भेजा गया था। ऑप्शन सी संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस पहली बार असहयोग आंदोलन 1921 के 6 माह की सजा हुई थी। उन्हें 11 बार जेल की सजा मिली। 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष चंद्र बोस को मांडले की जेल में भेजा गया। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस घायल हो गए और फिर उसके बाद उन्हें कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह 1928, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह 1918, ऑप्शन सी निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। बारदोली गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। बारदोली में किसानों को लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी ने प्रथम बार निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 ईस्वी में पंजीयन कानून के विरोध दक्षिण अफ्रीका में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता शहर जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है
सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई सिंधु सभ्यता प्रकाश में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धर्म विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 28 दिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 14 दिन। किसी धर्म विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है। धर्म विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धर्म विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती। धर्म विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संघीय प्रणाली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान का आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। राइट आंसर है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। फ्रेंड, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघीय प्रणाली या कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वायवन गणराज्य से लिया गया।